सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो उन यंगस्टर के लिए है जो अपने आप को किसी पर भी थोप देते हैं। सोचते हैं कि इसकी गलती है, सोचते हैं कि उसकी गलती है, पर अपनी गलती तो कोई मानना नहीं चाहता। कोई चाहता है कि अपनी गलती मानना। अगर आप देख रहे होगे ना, तो ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना। अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं या फिर आप किसी लड़के को पसंद करते हैं, तो आप क्या करते हैं। आप कभी आपकी लाइफ में भी ऐसा होता होगा, आपकी रिलेशनशिप में भी ऐसा होता होगा कि आप लोग परेशान हैं हर किसी से। मतलब होता है ना कि एडवाइजेस लेते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या सही है हमारे लिए, क्या नहीं है। पर वो सब बोलते तो हैं, पर करते आप किसकी हो, अपने दिल की। सब आपको अच्छे ओपिनियंस दे देंगे, सब आपको बोलेंगे, समझाएंगे, जो आपके लिए ठीक है वो कीजिए। पर हाँ, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें बताते हो जो गलत है, आपको गलत लगती हैं, सामने वाले इंसान के बारे में आप कुछ ऐसा बोलते हो, चाहे आपका पार्टनर हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो आप उसके बारे में कुछ गलत राय बना लेते हो और फिर बोलते हो कि हमें इसके बारे में किसी से पूछना चाहिए। हो सकता है कि आपकी सिस्टर हो सकता है कि आपके भाई हो, या फिर आपके फ्रेंड्स हो, आपकी क्लोज। सबसे ज़्यादा लड़के ना जो गर्ल फ्रेंड होती है, मतलब दोस्त होती हैं लड़कियां, उनसे ज़्यादा ही ये बातें शेयर करते हैं कि हमारी लाइफ में इतना सब कुछ हो गया है, क्या हमारे लिए ये सही है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्या उसने मेरे साथ ये सब सही किया है। देखिए, मेरी बात सुनिए। क्या होता है ना कि कई बार आप भी गलतियां करते हो। होता है ना कि एक हाथ से तो ताली नहीं बजती, और इज्जत हर किसी को चाहिए होती है, हर किसी लड़की को चाहिए होती है। पर कई बार कुछ जो बॉयज़ होते हैं, लड़के होते हैं, सोचते हैं कि हम हमारी हमारी चले। वो लड़कियों पर मतलब अपने आप को उनको देखते हैं कि वो कहाँ आ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे पी रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, हर चीज़ की उनको खबर चाहिए। एक जब शादी हो जाती है ना एक लड़की की, तो वो बात अलग चीज़ हो जाती है कि आप उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। पर देखिए, एक लड़की पर इतना प्रेशर मत डालिए कि वो परेशान हो जाए। लड़के बहुत से देखे हैं मैंने। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी तरह से आप गलत हो। मैं किसी को पूरी तरह से गलत नहीं बोलूँगी, कहीं न कहीं लड़कियों में भी गलती होती है। अगर आपकी लाइफ़ में कुछ कुछ भी चल रहा है, अगर आपका पार्टनर जानना चाहता है आपसे कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, तो बता दीजिए, ठीक है? पर मैं उनको भी बोलूँगी, देखिए, शादी जब जब तक रिलेशनशिप में हो, तब तक उसकी लाइफ़ अलग है, आपकी लाइफ़ अलग है। वो अपनी लाइफ़ में मतलब वो कहाँ आ रही है, वो कहाँ जा रही है, वो क्या कर रही है। देखिए, इन इतनी बातों पर आप उसको मतलब पीछा करोगे, उसके किसी से जानने की कोशिश करोगे, कहाँ पर है, क्या कर रही है, हमारा फ़ोन नहीं उठा रही है, ये सब मुझे बहुत अजीब लगता है। क्योंकि उस लड़की की लाइफ़ है। कई बार क्या होता है ना कि आप ज़्यादा ही कोशिश कर लेते हो अपनी साइड से कि वो लड़की की लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो आपको बताती नहीं है। कई बार लड़कियाँ घबरा जाती हैं कि इतना क्यों हमारे साथ होता है। जब आपकी लाइफ़ में ऐसा एक टाइम आ जाता है ना कि वो लड़की आपको छोड़ने पे मजबूर हो जाती है, तब आप रोने-धोने लग जाते हो। तब आप अपनी गलती नहीं बताते कि हमारे अंदर गलती है, हमारे अंदर कमी है, जो हम इतनी मतलब इतना कुछ कर रहे हैं उसके साथ। देखिए, एक लड़की ना परेशान हो जाती है। बहुत से होते हैं कि अब्यूज़ करते हैं, टॉर्चर करते हैं, अपने साथ रहने पे मजबूर करते हैं। कोई इंसान खिलौना तो है नहीं, आपका हाथ का टॉयज़ तो है नहीं जो आप जैसे चलाओगे वैसे कर लेगा। हाथ ऊपर करोगे तो हाथ ऊपर, नीचे करोगे तो नीचे, ऐसा तो कोई होता नहीं है ना। वो इंसान है, उसकी भी मर्ज़ी है, वो क्या चाहता है अपनी लाइफ़ से, ठीक है? उसकी फैमिली है, आप बिज़ी नहीं रहते, वो सामने वाला बिज़ी रह सकता है। वो कहीं ऐसी जगह पर भी हो सकता है जहाँ पर वो आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सकता। पेरेंट्स पेरेंट्स के सामने कई बार होता है ना कि वो फैमिली के साथ होते हैं, और आप उनको मतलब मजबूर करते हो कि आपका फ़ोन उठाए, आपसे बात करे, आपको टाइम दे। मजबूर करते हो। वो जो इंसान है ना, वो जो आपका पार्टनर है, वो इरिटेट हो जाता है। क्योंकि कई बार होता है ना कि आपका टाइम आपको मिल रहा है। उन पेरेंट्स के साथ भी उनका टाइम मतलब थोड़ा स्पेंड करना चाहिए। फैमिली के साथ वो टाइम भी होता है कि हाँ भाई, पेरेंट्स को भी टाइम देना पड़ता है, फ्रेंड्स को भी टाइम देना पड़ता है, किसी से मिलना भी पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको बताई जाए। अगर आपको लगता है कि वो इंसान गलत है, आपने दिमाग में ठान लिया कि वो इंसान गलत है, वो आपको कुछ बताना नहीं चाहता, तो छोड़ दीजिए। रोने से क्या होता है? आप छोड़ सकते हो उस इंसान को। अगर आप उस पे विश्वास ही नहीं कर रहे कि वो आपसे कुछ बता नहीं रहा, अगर वो बहुत से लोग होते हैं कि लोकेशन ट्रैक करते हैं कि कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है।
गलत चीज़ है। किसी लड़की पर इतना प्रेशर मत डालो। अगर वो आपको गलत बता रही है कि वो यहाँ पर नहीं वहाँ पर है, तो भाई अगर आपको विश्वास नहीं है किसी लड़के पे, आप इतना वो कर रहे हो, तो नहीं है तो छोड़ दीजिए। पर किसी के साथ बंध के मत रहिए, रोइए मत। किसी चीज़ की कमी नहीं है लाइफ में, आगे आप कुछ भी कर सकते हो। इसी चीज़ में टाइम वेस्ट करना है। और सबसे बड़ी बात कि देखो, अगर रिलेशनशिप में रहना है ना, तो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होता है। कई बार पार्टनर्स जो होते हैं ना, अलग किस लिए होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करते। कोई किसी को एब्यूज़ कर रहा है, कोई किसी को हाथ उठा देता है, टॉर्चर करते हैं, पब्लिक प्लेस में उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। कौन इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा, आप बताइए। एक लिमिट होती है हर चीज़ की। मतलब होता है ना कि सामने वाले से बर्दाश्त नहीं होता, तो वो इरिटेट हो जाता है, उसको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप क्या कर रहे हो हमारे साथ, ऐसे कैसे कर सकते हो आप। ज़्यादातर मेरी नज़रों में तो देखिए क्या होता है ना कि जब मैं किसी से बात करती हूँ, मेरे तो है कि मेरे भाई भी होते हैं, मेरी बहनें भी होती हैं जो मुझसे, और मेरी फ्रेंड्स भी होती हैं जो मुझसे ओपिनियंस या फिर मुझसे एडवाइजेस लेती थी। तो मैंने उनको यही बताया कि देखिए, जो आपके लिए ठीक है वो करिए। मैंने किसी पर ना ये नहीं बोला कि अब आपको अगर ये चाहिए तो चाहिए, अगर आपके लिए ठीक नहीं है तो छोड़िए, आगे बढ़िए। अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं देता, आपको सपोर्ट नहीं करता, आपको उल्टा सीधा बोलता है, आपको अब्यूज़ करता है, आपकी इज्जत नहीं करता, आपको कहीं भी कुछ भी बोल देता है, आपको बेइज्जती करता है, आपके ऊपर चिल्लाता है, तो क्यों रहते हो उस इंसान के साथ? पर रहना भी उसी के साथ ही है। मैंने देखा है, रोते हैं, धोते हैं, परिवार में, खानदान में, सब जगह बातें पहुँचा देते हैं कि ये चल रहा है हमारी लाइफ में, वो चल रहा है, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। अपनी आपस की बातें अपने पूरे खानदान में घुमा देते हैं, अपनी बैंड बजा लेते हैं अच्छे से, फिर भी उसको वही चाहिए, फिर भी उसको वही इंसान चाहिए। अगर साथ में रहना है तो समझिए ना एक दूसरे को, टाइम दीजिए ना। क्यों अपनी फैमिली में सब कुछ बता के उसकी भी इज्जत गिराते हो, अपनी भी इज्जत गिराते हो? गलत बात है। समझिए एक दूसरे को, चीजें गलत कर रहे हो तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। परिवार में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, इन सब में मत घुमाइए बातों को कि बाद में पछतावा हो। पता है, आप लोग तो हो जाओगे एक, पर जो फैमिलीज के अंदर जो आपकी जो पार्टनर है आपका, उसकी जो एक रेपुटेशन होती है ना, जो आप बनाते हो, कि उसकी जो वैल्यू गिर जाती है कि ऐसे करते शायद आगे भी ऐसे ना करने लग जाए, क्योंकि उनके अंदर एक मन में आ जाता है कि अगर अभी ऐसे करे तो बाद में भी ऐसे कर सकते हैं। आपने साथ में रहने का डिसीजन बनाया है, आप समझिए चीज़ों को। किसी और के पास जाने से पहले खुद इन चीज़ों से डील कीजिए। पहले पहले खुद इन चीज़ों का सोल्यूशन निकालिए ना। दूसरों के बीच में क्यों इन चीज़ों का मतलब होता है ना कि तमाशा बना देते हो, अपनी लाइफ का तमाशा बना देते हो, अपना मजाक बना देते हो। और कई मतलब होते हैं कि बहुत टाइम तक रिलेशनशिप में रहते हैं, आगे चलकर उनसे वो संभलता नहीं है, फिर बातें बिगड़ने स्टार्ट हो जाती हैं। फिर होता है ना कि वो अलग अलग तो होना ही रहता है। लॉन्ग टाइम जो चलता है ना रिलेशनशिप, बहुत से लकी होते हैं जो, और अच्छे समझदार होते हैं जो लेकर चलते हैं, बहुत से होते हैं जो बिगाड़ ही देते हैं बिल्कुल, जिनसे निपटा ही नहीं है, जो एक दूसरे पर शक ही करने लग जाते हैं। इज्जत दीजिए। ये नहीं है, देखिए होता है ना कि अगर आप उससे गंदी, उल्टी और अजीब लैंग्वेज में बात करोगे ना, तो वो भी इंसान चुप नहीं रहेगा, क्योंकि हर किसी को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। मुझे भी है। अगर मुझे कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं भी नहीं सुनूंगी। क्यों सुनेंगे? मतलब ठीक है, आपको इज्जत दे रहे हैं सामने से, तो हमें भी इज्जत मिलनी चाहिए ना। अगर आप हमें उल्टा सीधा बोलोगे तो हम भी उल्टा सीधा बोलेंगे आपको। आप हमारी फैमिली की इज्जत नहीं करोगे तो हम आपकी फैमिली की इज्जत क्यों करेंगे? जितनी इज्जत आप दोगे उतनी इज्जत हम देंगे। ऐसे ही होता है। अगर आप पूरी तरह से उसको गिराना चाहते हो, नीचा दिखाना चाहते हो, तो ऐसा क्या रिलेशनशिप में चलता है कि ये सॉरी बोलेगा, वो सॉरी बोलेगा, ये माफी मांगे? मतलब क्या चीज है ये, समझ नहीं आती। आप दोनों को साथ में रहना है, इस चीज को आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है, किसी और को नहीं करना। तो हर किसी को अपने बीच में मत लेकर आइए। जब तक आपको ना लगे कि हम अलग नहीं होने वाले, तब तक किसी को बीच में मत लेकर आइए। अपनी रिलेशनशिप का मजाक मत बनाइए। लोगों से ओपिनियंस तो लेते हो कि ये सही बोलेगा, ये सही बोलेगा, पर आपको लास्ट में अपनी ही करनी होती है, क्योंकि आप एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं छोड़ सकते। बहुत से लोग होते हैं जो इतने मतलब होता है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता और वो अलग हो जाते हैं। दो टाइप के लोग होते हैं, जिसको फर्क नहीं पड़ता वो छोड़ के चले जाते हैं, किसी किसी और के साथ ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही, क्या नहीं बीत रही। चलो ये कुछ टाइम तक रहता है, फिर उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बट अगर आपको खुद पता है कि हमें ये रिलेशनशिप खराब नहीं करना, हमें साथ में रहना है, तो क्यों अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में अपनी उल्टी सीधी बातें पहुंचाते रहते हो? एक दूसरे को फ़ोन करते हो, बोलते हो कि ये ऐसी चीज़ें जो है गलत हो रही है हमारे साथ, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। बाद में आप दोनों को साथ में ही रहना है, तो क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो दूसरों के सामने? पहले इनका सोल्यूशन खुद निकालिए, बाद में किसी को इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं लगता कि नहीं होने वाला पूरी तरह से, तो उसको खींचिए जो इस चीज़ का सोल्यूशन निकालेगा। हर किसी को नहीं, तो बेइज्जती कराओगे आप अपनी।
उस इंसान की भी जिसको आप चाहते हो, जिसको आप पसंद करते हो, और उसकी इज्जत उसके सामने आप पूरी तरह से अपने आप को गिरा देते हो, फिर वो इंसान कुछ नहीं कर सकता, फिर वो छोड़ने पे मजबूर हो जाता है, अलग होने पे मजबूर हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि क्या होता है ना, उस इंसान के दिमाग में एक चीज़ होती है कि अभी ये हमारे साथ हो रहा है, हमारी पूरी लाइफ पड़ी है, शादी के बाद हमारा क्या हाल होगा, हमारे 50 साल 30 साल 40 साल हम साथ में रहने वाले हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है हमें कुछ नहीं पता। इसलिए वो फ्यूचर देखकर ही छोड़ देते हैं कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है आपके साथ, इंडिपेंडेंट बनिए। उसके लिए कुछ करना है ना अपने पार्टनर के लिए, तो इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। हर किसी के ऊपर रहोगे तो उसकी लड़की के लिए, मतलब होता है ना कि ज़्यादातर लड़के जो होते हैं इंडिपेंडेंट नहीं होते और उसको वो लड़की चाहिए होती है। तो पहले इंडिपेंडेंट बन जाइए, कुछ करिए, कुछ जोड़िए अपने पास। लड़कियों को, बहुत से लड़के होते हैं कि हमें जॉब नहीं कराना, हमें ये नहीं कराना, हमें घर में रखना है, पर हमें जॉब नहीं करानी। और उसको वो सारी खुशियाँ ज़रूरी होनी चाहिए, मतलब उसके लिए वो पूरी होनी चाहिए जो जिस चीज़ की उसको नीड है। ये नहीं है कि आपने उसको घर में बिठा दिया तो आपने उसको ऐसी लाइफ दे दी जो उसने डिज़र्व ही नहीं की थी। समझनी होती है हर चीज़। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे लेकर जाते हो। मेरा तो यही था कि मैं आपको इतना समझा सकती हूँ कि अपनी रिलेशनशिप को बिगाड़िए मत और लोगों तक इतना गंदी तरीके से मत पहुँचाइए कि आप दोनों की, मतलब आपके साथ साथ आपके पार्टनर की भी बेइज्जती हो जाए। और सब कुछ मत बता दीजिए कि ये मेरे पास है, वो मेरे पास है, ये सबूत मेरे पास है, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। मत डराइए, किसी की लाइफ मत बर्बाद कीजिए। अगर अलग होना चाहते हो तो चुपचाप अलग हो जाइए। किसी की लाइफ बर्बाद करके कुछ नहीं मिलता, कोई खुशी नहीं मिलती। और आपके साथ कोई आएगा भी ना लाइफ में आके, तो वो भी सोचेगा कि पता नहीं इसके साथ ऐसा किया तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ से कैसे डील करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलते हैं।